डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव वर्ल या ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे कि पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने एसेसरी वर्ल को डिस्कस किया था, जिसमें कि हम लोगों ने कैलिक्स और कोरोला से संबंधित जो भी टॉपिक्स थे उनको क्लियर किया था। आज हम लोग जो फ्लोरल कैरेक्टर्स का यानी जो फ्लोरल वर्ल जो होता है उसमें जो रिप्रोडक्टिव जो वर्ल पाया जाता है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन करने का काम करता है, जिसमें कि आज हम लोग एंड्रूशियम से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे और इनसे टैक्सोनॉमिक स्टडी में कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल जो किया जाता है उन शब्दों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कि फैमिलीज के अंदर जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा वो कौन कौन से। उसी के साथ साथ यहाँ पर एंड्रूशियम के अंदर अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर, यानी जो स्टेमेन होता है, आपको पता होना चाहिए कि स्टेमेन में दो पार्ट्स पाए जाते हैं, फिलामेंट और एंथर, जो कि आपस में कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो उनका जुड़ाव जो रहता है वो किस तरीके से, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ कोहेजन ऑफ स्टेमेंस, यानी जो स्टेमेंस हैं वो किस तरीके से अरेंज रहते हैं ग्रुप में, या कह सकते हैं किस तरीके से फ्यूज रहते हैं, तो वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ कभी कभी स्टेमेन जो होता है वो फ्लावर के अदर पार्ट से भी जुड़ जाता है, जिसको हम लोग एडिशन ऑफ स्टेमेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ स्टेमेंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एडिशन ऑफ स्टेमेंस, कोहेजन ऑफ स्टेमेंस। और उससे पहले आप लोग डिस्कस करेंगे अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर। ठीक, तो एंड्रूशियम से संबंधित कुछ बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसको जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है, क्योंकि कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ स्टेमेन भी इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टेमेन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव वर्ल यानी ऑर्गन की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ल आएंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव वर्ल में दो ही ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड्रूशियम और गायनोशियम। तो आज के टॉपिक में हम लोग एंड्रूशियम पर थोड़ी सी ज्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, और गायनोशियम को अगले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव वर्ल के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने बताया है कि रिप्रोडक्टिव वर्ल जो होता है उसमें दो भाग होते हैं। रिप्रोडक्टिव वर्ल का आपको पता होना चाहिए कि मेन फंक्शन रिप्रोडक्शन करना होता है, प्रोसेस करना होता है और उसको कंट्रोल करना होता है। उसी के साथ साथ इसमें दो भाग पाए जाते हैं, एक तो गायनोशियम होता है, गायनोशियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, या मेगा स्पोरोफिल हम इसको कह सकते हैं। उसी के साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं जो कि स्टेमेंस की फॉर्म में है, फिर स्टेमेंस का जो कलेक्शन होता है इसको हम एंड्रूशियम के नाम से जानते हैं, एंड्रूशियम। तो एंड्रूशियम और गायनोशियम हम लोग कह सकते हैं ये आपके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या स्पोरोफिल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो और उसको कंट्रोल करने का भी काम यही करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, कह रिप्रोडक्टिव वर्ल का मेन फंक्शन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करना व कंट्रोल करना होता है, जिसमें प्रायः टू पार्ट इंक्लूड होते हैं, जिन्हें क्रमशः एंड्रूशियम यानी कलेक्शन ऑफ स्टेमेन व गायनोशियम जिसको हम पिस्टिल या कार्पिल इसके अंदर पाए जाते हैं। तो पिस्टिल कार्पिल मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, गायनोशियम यानी जायंग इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्लावर के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं जो कि रिप्रोडक्टिव वर्ल के नाम से जाने जाते हैं या ऑर्गन्स के नाम से जाने जाते हैं, और इसको हम एसेंशियल वर्ल के नाम से भी जानते हैं। एसेंशियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्पोरोफिल की फॉर्म में ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपके अरेंज रहते हैं फ्लावर के अंदर, तो इसलिए इसको एसेंशियल वर्ल के नाम से यानी आवश्यक चक्र के नाम से भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो उसी के साथ साथ हम सबसे पहले यहाँ पर एंड्रूशियम को यहाँ पर आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंड्रूशियम की अगर हम बात करें तो एंड्रूशियम को प्रायः कॉमनली माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है, लघु बीजाणु पर्ण इसको हम लोग कह सकते हैं। तो लिखा है एंड्रूशियम को प्रायः माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसकी इकाई स्टेमेन यानी पुंकेसर कहलाती है, जिसमें तीन पार्ट्स पाए जाते हैं यानी तीन भाग पाए जाते हैं एक स्टेमेन के अंदर अगर हम बात करें, जिसमें कि जिन्हें क्रमशः फिलामेंट, कनेक्टिव टिश्यू एंड एंथर कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टेमेन को ड्रा किया है। ठीक है, इस स्टेमेन में
तीन भाग पाए जाते हैं। तो ये जो फूला हुआ भाग आपको दिख रहा है ये आपका एंथर कहलाता है, ठीक है। और ये जो डंडीनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, रॉड शेप्ड स्मॉल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये तो इसको हम फिलामेंट कहते हैं। और ये फिलामेंट और जो एंथर है ये किसकी सहायता से जुड़े होते हैं, ये इस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से जुड़े होते हैं। यानी ये जो जुड़ाव है इसके दोनों के बीच में, यानी फिलामेंट और एंथर जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जो है जुड़ा रहता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। तो तीन पार्ट्स पाए जाते हैं एक स्टेमेन के अंदर। अगर हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें, जो कि आपको अलग यूनिट के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या किस तरीके से पॉलेंस बनते हैं, यानी माइक्रोस्पोरोफिल की पूरी जो प्रोसेस है उसमें इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, पोलन ग्रेन का गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो जो भी सारी चीजें हैं एंड्रोसियम से रिलेटेड, जो कि इसके जेनेसिस से संबंधित कह सकते हैं, या इसके रिप्रोडक्शन में जो डेवलपमेंट वगैरह जो होते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स में, वो हम अगली यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केवल हम यहाँ पर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर या टैक्सोनॉमिक स्टडी के जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं उसके आधार पर हम यहाँ पर अभी समझेंगे, ठीक। तो हमने क्या कहा है कि स्टेमेन में तीन पार्ट्स पाए जाते हैं। एंथर पाया जाता है जो कि ये भाग होता है जिसके अंदर पॉलेंस भरे रहते हैं, पोलन ग्रेन्स भरे रहते हैं, और यह जो पोलन ग्रेन्स वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको एंथर कहा जाता है। और ये जो एंथर है एक डंडीनुमा स्ट्रक्चर से, एक स्टाक से अटैच रहता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। और ये फिलामेंट और ये एंथर, ये दोनों के बीच में जो जुड़ाव रहता है, यानी जो जोड़ने का काम करता है, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, संयोजी ऊतक। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं जुड़े रहते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं स्टेमेन से रिलेटेड कुछ टॉप टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं जिनका इस्तेमाल टैक्सोनॉमिक स्टडी के अंदर, फैमिलीज के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर, यानी जो फिलामेंट है उसका एंथर के साथ में किस तरीके से अटैचमेंट रहता है, किस तरीके से जुड़ाव रहता है, जिसमें कि अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अलग अलग भाई प्लांट्स है, फैमिलीज हैं, तो बेसिकली सीधी सी बात है कि स्टेमेन्स भी अलग अलग तरीके के पाए जाएंगे। यानी स्टेमेन का कहने का अर्थ है कि फिलामेंट और एंथर अलग अलग तरीके से जुड़े होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडनेट स्टेमेन। एडनेट स्टेमेन जो होता है, एडनेट को हम कह सकते हैं हिंदी में संलग्न। संलग्न का जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एडनेट, एडनेट का मतलब होता है जुड़ाव, जुड़ा हुआ कह सकते हैं। पूरी तरीके से फिलामेंट जब एंथर से जुड़ा होता है तो इसको एडनेट कहा जाता है। तो लिख भी रखा है मैंने, करा फिलामेंट एंथर के, ये भाई क्या है आपका, ये आपका एंथर है, ठीक, और ये क्या है, फिलामेंट है। तो कह रहा है फिलामेंट एंथर के बेस से, यानी एंथर के, ये भैया ये क्या कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा ना, ये बेस है। तो कह रहा है फिलामेंट के बेस से अपर एंड तक, यानी ऊपरी भाग तक, यानी ये आपका जो एंथर है इसके अपर एंड तक, यानी ये देखिए अपर एंड है ना, ये अपर एंड है, ऊपरी सिरा कह सकते हैं, ये अपर एंड है। तो कह रहा अपर एंड तक अटैच रहता है, यानी जो फिलामेंट है इस एंथर, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, मैग्नोलिया जो है आपका प्लांट है, इसके अंदर आपको बेसिकली दिख जाएगा आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, जो फिलामेंट होता है वो एंथर के बेस से अपर एंड तक अटैच रहता है। देखिए यहाँ पर अपर एंड तक, ये देखिए फिलामेंट ही पाया जा रहा है, ये फिलामेंट है पूरा। तो यहां से लगाकर यहां तक फिलामेंट है, और इसके साइड में, लेटरल साइड में, यानी बीच में देखिए क्या है, ये भी फिलामेंट है, और इसके बीच साइड्स, लेटरल साइड्स में क्या है, एंथर पाया जा रहा है। तो क्या कह रहा है, फिलामेंट एंथर के बेस से अपर एंड तक अटैच रहता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख रखा है मैग्नोलिया। तो मैग्नोलिया प्लांट के अंदर जब आप उसके फ्लावर्स में एंथर देखेंगे तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट रहेगा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एडनेट टाइप का स्टेमेन कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बेसी फिक्स्ड। जैसे कि बेसी फिक्स्ड का मतलब यहाँ पर शब्द आपको समझ में आ रहा होगा, बेसी फिक्स्ड यानी बेस, यानी वो फिक्स माने फिक्स होगा, यानी किसी बेस या आधार से कह सकते हैं, जुड़ा होगा कह सकते हैं। तो लिखा है फिलामेंट एंथर लोब के, भाई आपको पता होना चाहिए कि एंथर में दो लोब होते हैं बेसिकली, ठीक है, मेनली दो लोब होते हैं, लेकिन किसी किसी के केस में एक ही लोब पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं फिलामेंट एंथर के बेसल पार्ट से, यानी आधारीय भाग, ये क्या है, ये एंथर का बेसल पार्ट है। ये क्या भाग है, बेसल पार्ट है। कह रहा है फिलामेंट एंथर, ये क्या है आपका
फिलामेंट है, ये फिलामेंट है और ये एंथर है। तो कह रहा है फिलामेंट एंथर लोब के बेसल पार्ट से अटैच रहता है। यह सबसे कॉमन टाइप का अटैचमेंट रहता है जो कि मोस्टली क्रूसीफेरी यानी जो कि फैमिली क्रूसीफेरी है उसके केस में बता रहा है, जो कि मोस्टली क्रूसीफेरी के प्लांट्स में मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मस्टर्ड यानी सरसों और रेडिश सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। जब आप इसके फ्लावर्स में देखेंगे तो बेसी फिक्स्ड टाइप का स्टेमेन पाया जाएगा, यानी बेस से जो है फिलामेंट एंथर, ये एंथर है ये फिलामेंट है, इसके बेस से जो है जुड़ा रहेगा। तो इस टाइप का जो स्टेमेन कहलाता है वो क्या कहलाता है, बेसी फिक्स्ड स्टेमेन कहलाता है। ठीक है, जो कि क्रूसीफेरी के ज्यादातर मेंबर्स में पाया जाता है। अगला देखिए, अगला जो अटैचमेंट है कराए डॉर्सी फिक्स्ड। देखिए यहाँ पर शब्द में ही लिखा हुआ है, टर्म में लिखा हुआ है डॉर्सी फिक्स्ड, यानी डॉर्सल साइड में कह सकते हैं, डॉर्सल साइड में ये फिक्स रहेगा कह सकते हैं। तो डॉर्सल साइड में ये फिक्स रहेगा। ठीक है, DORSIFIXED डॉर्सी फिक्स्ड। ठीक है, तो डॉर्सी फिक्स्ड का मतलब यही होता है कि जब फिलामेंट एंथर के डोर्सल पोर्शन यानी पृष्ठ भाग पर कह सकते हैं, डोर्सल पोर्शन के मिड पॉइंट पर यानी बीच यानी मध्य भाग पर कह सकते हैं या मध्य बिंदु पर कह सकते हैं अटैच रहता है और एंथर फ्रीली हिलडुल नहीं सकता है। जैसा कि ये एग्जांपल मैंने दिया है पैशन फ्लावर। तो पैशन फ्लावर के अंदर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर स्टेमेन का दिखेगा। ये देखिए आपका एंथर है, ठीक है, और ये फिलामेंट है। तो ये फिलामेंट और एंथर का जो जुड़ाव रहता है वो एंथर के डोर्सल पोर्शन, ये डोर्सल पोर्शन है, ठीक है, ये डोर्सल पोर्शन है और इस डोर्सल पोर्शन के मिडल पॉइंट पे बीच वाले बिंदु पर जो है ये अटैच रहता है, लेकिन ये हिल डुल नहीं सकता है। ठीक है, ये हिल फ्रीली स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं ये हिलता डुलता नहीं है। तो इस टाइप का जो अटैचमेंट रहता है इसको हम डॉर्सी फिक्स्ड स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, कह रहा है वर्साटाइल। वर्साटाइल का मतलब होता है मुक्त डोली, यानी मुक्त माने फ्री तरीके से कह सकते हैं, डोलना कह सकते हैं, यानी स्टेमेन में जो एंथर होगा वो फिलामेंट के ऊपर हिलता डुलता रहेगा कह सकते हैं, इसलिए इसको मुक्त डोली के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। ठीक है, तो वर्साटाइल में देखिए क्या लिखा है, कराए फिलामेंट एंथर के डोर्सल पार्ट पर मिडल पॉइंट पर अटैच रहता है, यानी जो बिल्कुल सेम डॉर्सी फिक्स्ड की ही तरह है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा था कि एंथर फ्रीली हिलडुल नहीं सकता है, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एंथर जो है वो फ्रीली हिलडुल सकता है, जैसे कि वीट के केस में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, ग्रासेस में दिखेगा, मेज यानी जो मक्का है उसके अंदर दिखेगा। अर्थात हम कह सकते हैं फैमिली ग्रेमिनी के जितने भी मेंबर्स हैं, यानी फैमिली पोएसी या ग्रेमिनी जो कि ग्रासेस की फैमिली कही जाती है, तो उसमें आप जब स्टेमेन देखेंगे तो इसमें जो स्टेमेन ये आपका एंथर है, इसमें एंथर जो होता है वो फिलामेंट से जुड़ा रहता है, डोर्सल साइड में ये जुड़ा रहता है, बीच में जुड़ा रहता है, मिडल पॉइंट में जुड़ा रहता है और ये फ्रीली हिल डुल सकता है। तब इस तरीके का जब अरेंजमेंट या अटैचमेंट रहता है फिलामेंट एंथर का, तब इसको हम कह सकते हैं वर्साटाइल अटैचमेंट या वर्साटाइल स्टेमेन। ठीक है, तो वर्साटाइल समझ गए, तो वर्साटाइल में फ्रीली एंथर जो है वो हिल डुल सकता है। ठीक, और इसमें फिलामेंट थोड़ा सा यहाँ पर स्मूथ होता है कह सकते हैं, इसलिए ये और हिलता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं अगला जो टॉपिक है इसके अंदर स्टेमेन से रिलेटेड कोहेशन ऑफ स्टेमेन। कोहेशन का मतलब ये होता है कि जो कोहेशन का अर्थ ये होता है कि जिसमें कि ये जो आपके स्टेमेन्स जो होते हैं उनका संसंजन कैसा रहता है, अर्थात कह सकते हैं कि जो फ्लोरल वर्ल है उसके जो मेंबर्स हैं जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं कह सकते हैं, ठीक है, तब इसको हम कोहेशन कह सकते हैं। तो उसी में स्टेमेन भी जुड़ा रहता है। अब ये स्टेमेन्स अलग अलग तरीके से जुड़ा रहता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे, इसमें लिखा भी है मैंने, करा जब स्टेमेन यह लिखा हुआ है फ्लोरल वर्ल के एक ही फ्लोरल वर्ल, फ्लावर के एक ही फ्लोरल वर्ल यानी एक ही पुष्पीय चक्र के मेंबर्स यानी कैलिक्स, कोरोला, स्टेमेन, गायनोशियम गायनोशियम, एंड्रोशियम, ये सभी क्या होते हैं, फ्लोरल वर्ल होते हैं ना। तो कह रहा है फ्लावर के एक ही फ्लोरल वर्ल यानी आप मान सकते हैं कैलिक्स या कोरोला, ठीक है, एक इसमें से एक मान सकते हैं। फ्लोरल वर्ल के फ्लोरल वर्ल के मेंबर्स का आपस में फ्यूज हो जाना कोहेशन कहलाता है, संसंजन कहलाता है। तो कह रहा है फ्लोरल फ्लावर के एक ही फ्लोरल वर्ल के मेंबर्स का आपस में फ्यूज हो जाना कोहेशन कहलाता है। ठीक, तो लिखा है अगला पॉइंट क्या करे, जब एंड्रोशियम में स्टेमेन
एक दूसरे से सेपरेट या फ्री रहते हैं, यानी जब स्टेमेन जो होता है, आपको पता है कि ये स्टेमेन है, ठीक है, इसमें ये एंथर है और ये फिलामेंट है। तो हम कह रहे हैं कि किसी में, अब ये जरूरी थोड़ी कि ये फ्लावर में एक भी स्टेमेन पाया जा सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो ये इनका जुड़ाव जो रहता है वो इस तरीके से रहता है, ये अलग अलग सेपरेट हो कह सकते हैं। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, जुड़े रहते हैं, केवल एक इकट्ठे ही जुड़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कितने स्टेमेन है इसमें। तो वो एक अलग कंडीशन रहती है जिसको हम सिनेंडरस कह सकते हैं। तो कह रहा है जब एंड्रोशियम में स्टेमेन एक दूसरे से अलग अलग या सेपरेट रहते हैं तब इस स्टेज को पॉलीएंड्रस कहते हैं। अब इतना याद रखिए, ये पॉलीएंड्रस जो टर्म आया है वो किस लिए इस्तेमाल किया गया है। पॉलीएंड्रस का मतलब ये होता है कि जब स्टेमेन अलग अलग हो, फ्री हो, यानी आपस में जुड़े हुए ना हो, तब उस कंडीशन को पॉलीएंड्रस कहा जाता है। इतना आप याद रखिए। तो पॉलीएंड्रस जहां पर भी टर्म आए पॉलीएंड्रस, तो पॉलीएंड्रस समझ जाइए कि पॉलीएंड्रस का मतलब ये है कि जब स्टेमेन फ्री हो। इतना आप याद रखिए। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी इंपॉर्टेंट, तो इन टर्म्स को याद रखिए। फिर कह रहा है अगला फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, जुड़ाव के अंदर कह सकते हैं कि स्टेमेन्स का जुड़ाव किस तरीके से है। कह रहा है जब स्टेमेन के केवल फिलामेंट फ्यूज्ड होते हैं। कह रहा है फिलामेंट क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं या संयुक्त होते हैं या जुड़े हुए होते हैं कह सकते हैं, बंडल्स की फॉर्म में कह सकते हैं। किसकी फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में या संयुक्त रूप से जुड़े होते हैं, तब इस स्टेज को एडेल्फी या संघीयता, संघ माने क्या होता है, ग्रुप होता है ना, तो उस एडेल्फी इसको कहा जाता है कि जब जो फिलामेंट होते हैं वो एक बंडल से या दो बंडल से या तीन बंडल से अरेंज रहते हैं, तो इस कंडीशन को एडेल्फी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडेल्फी। ठीक, करा ये फॉलोइंग टाइप की होती है। देखिए आप यहाँ पर टाइप है, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है इसी के अंतर्गत एडेल्फी के अंदर मोनाडेल्फस। मोनाडेल्फस स्टेमेन कैसा होता है, तो मोनाडेल्फस स्टेमेन की बात करें तो इसमें जो फिलामेंट होते हैं, आपको पता है कि ये फिलामेंट है, ठीक, और ये एंथर है, और ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, एक स्टेमेन बनाते हैं। तो कह रहा है सभी फिलामेंट एक ही बंडल में या एक ही ग्रुप में जब अरेंज रहते हैं या अटैच रहते हैं, लेकिन एंथर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। देखिए इसमें, देखिए एंथर क्या है, अलग अलग है, एंथर सेपरेटेड। देखिए यहां पर जो फिलामेंट है, फिलामेंट एक, देखिए एक ही बंडल, ये पूरा बंडल है ना, ये एक बंडल है, एक ग्रुप है, तो क्या है ये, हम क्या कह सकते हैं, एक बंडल है, वन बंडल। तो कह सकते हैं कि सभी फिलामेंट एक ही बंडल में या एक ही ग्रुप में अटैच रहेंगे, लेकिन एंथर एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, अलग रहते हैं, फ्री रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन से गानुशियम के चारों ओर एक ट्यूब बन जाती है जिसे स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मालवेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, कॉटन हो गया, हिबिस्कस हो गया, ओकरा हो गया, इसके केस में आपको मोनाडेल्फस टाइप के स्टेमेन्स देखने को मिलेंगे। तो मोनाडेल्फस, मोनो माने क्या होता है, एक होता है, और एडेल्फस माने ग्रुप, यानी जो स्टेमेन है उनका जो ग्रुप है उसका ग्रुप किस तरीके से, तो एक कंडीशन में या एक ग्रुप में अरेंज है या एक बंडल में जुड़े हुए हों, तब इसको मोनाडेल्फस कहेंगे। तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जब स्टेमेन एक बंडल्स में या एक ग्रुप्स में अरेंज होते हैं या अटैच होते हैं, तो इस कंडीशन को मोनाडेल्फस कहते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है मालवेसी फैमिलीज के मेंबर, ठीक, तो ये होता है मोनाडेल्फस। अगला देखिए, अगला है डाइडेल्फस। डाई माने दो, भाई एडेल्फस माने आपको पता है कि एडेल्फस माने होता है ग्रुप, ठीक है, यानी स्टेमेन्स का ग्रुप, यानी यहाँ पर दो ग्रुप्स में अरेंज रहेंगे। डाई माने दो होता है। कर जब फिलामेंट्स दो बंडल में या टू ग्रुप्स में अटैच रहते हैं बट एंथर सेपरेट होते हैं, यानी देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए एक ये बंडल है और ये एक अलग बंडल है दूसरा, ये देखिए यहां से निकला, ये दूसरा बंडल है, इसमें भले ही एक स्टेमेन लगा है, वो यहाँ पर काउंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बंडल की बात हो रही है या ग्रुप की बात हो रही है। तो एक अलग ग्रुप बना है, एक अलग ग्रुप बना है। यहाँ से देखिए एक बंडल में इतने सारे स्टेमेन अरेंज है और एक बंडल में केवल एक स्टेमेन अरेंज है, तो यहाँ पर काउंटिंग वगैरह नहीं चलता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब फिलामेंट टू बंडल्स में, यानी एक ये बंडल यानी दो बंडल्स में या टू ग्रुप्स में जब अटैच रहते हैं स्टेमेन और एंथर सेपरेट होते हैं, तो इस कंडीशन को डाइडेल्फस स्टेमेन के नाम से इसको हम कह सकते हैं। तो डाइडेल्फस का मतलब क्या है कि जब दो बंडल से जो है स्टेमेन्स
निकलेंगे या अराइज होंगे, अटैच रहेंगे कह सकते हैं। ठीक है, तो सब फैमिली पैप्लियोनेसी जो कि फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेवेसी के मेंबर्स जितने भी हैं उसके अंदर आपको इस तरीके का स्टेमेन का अरेंजमेंट या अटैचमेंट दिखेगा डाइडेल्फस टाइप का। ठीक है, तो पी और ग्राम यानी चना और मटर के अंदर आपको इस तरीके से बेसिकली आपको डाइडेल्फस टाइप के स्टेमेन्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, दो ग्रुप में अरेंज रहेंगे या टू बंडल्स में अरेंज रहेंगे। अगला है पॉलीडेल्फस। पॉली का मतलब क्या है? मैनी। पॉली माने मैनी यानी बहुत, और डेल्फस माने यानी जब कह सकते हैं कि जब फिलामेंट दो से अधिक बंडल्स में अटैच रहेगा उसको हम पॉलीडेल्फस कहेंगे। जैसे कि कैस्टर हो गया, सिट्रस हो गया यानी जो संतरा है, नींबू है, उसके केस में कैस्टर भी एक प्लांट जिससे कि ऑयल वगैरह निकाला जाता है, उसके आप फ्लावर में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पॉलीडेल्फस टाइप के स्टेमेंस दिखेंगे जिसमें कि बंडल्स देखिए, एक ये बंडल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो कह रहा है जब दो से अधिक जब बंडल्स पाए जाएंगे या ग्रुप्स पाए जाएंगे तब उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीडेल्फस टाइप के स्टेमेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स है इसके अंतर्गत, एडल्फी के आधार पर यानी ग्रुप्स के आधार पर, बंडल्स के आधार पर, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस, इतना आप याद रखिए। ठीक है, तो मोनो में एक बंडल में रहेंगे, डाइडेल्फस में आपके दो ग्रुप में रहेंगे, पॉलीडेल्फस में आपको आपके दो से अधिक बंडल्स में अटैच रहेंगे। ठीक, अगला देखिए आप स्पेशल टाइप के जो स्टेमेंस का जो क्वेश्चन जो होता है, जुड़ाव जो रहता है, कह रहा है सिनएंड्रस स्टेमेन। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सिनएंड्रस क्या होता है ऑब्जेक्टिव पर्पस से। तो सिनएंड्रस का मतलब यही होता है कि सिनएंड्रस यानी सिन माने जुड़ा हुआ और एंड्रस माने एंड्रूशियम कह सकते हैं, या दैट मीन बाय कलेक्शन ऑफ स्टेमेंस। तो स्टेमेंस जब जुड़े हुए होंगे, ठीक है, यानी दोनों कह सकते हैं जब दोनों जुड़े होंगे, सिन एंड्रस लिखा हुआ सीधे, एंड्रस माने एंड्रूशियम, एंड्रूशियम में क्या होता है? स्टेमेन। तो सिन माने फ्यूज्ड, सिन माने फ्यूज और एंड्रस मीन एंड्रूशियम यानी स्टेमेन। तो लिखा है तेरा इस स्टेज में स्टेमेन के फिलामेंट और एंथर दोनों ही लंबाई में जुड़ जाते हैं, तब इस कंडीशन को सिन एंड्रस स्टेमेन कहते हैं। याद रखिए, जो कि फैमिली कुकुरबिटेसी के अंदर आप केस में जितने भी प्लांट्स आपको मिलेंगे, जैसे कुकुरबिटा जो कि खीरा है, कद्दू है यानी पंपकिन है, लौकी है जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स माने जाते हैं, तोरई है, तो ये सब कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। तो इसके केस में आपको अगर आप फ्लावर में देखेंगे तो स्टेमेंस जो होते हैं, देखिए ये आपका स्टेमेन है, एक स्टेमेन है, एक इसमें बहुत सारे स्टेमेंस हैं। इसमें देखिए स्टेमेंस आपस में जुड़े हुए हैं, तो लिखा है फ्यूज्ड एंथर एंड फ्यूज फिलामेंट, यानी पूरे ये स्टेमेंस फ्यूज्ड है। ठीक, तो कह रहा है फ्यूज्ड स्टेमेंस एंथर और फ्यूज्ड फिलामेंट्स। देखिए यहां पर फिलामेंट्स भी जुड़े हुए हैं, सेपरेट नहीं है, और एंथर भी जुड़े हुए हैं। जब इस तरीके की कंडीशन पाई जाएगी तब इसको कहेंगे सिन एंड्रस। ठीक है, अगला देखिए, अगला स्पेशल टाइप का ये सिनजिनेसियस। सिनजिनेसियस, सिन माने जुड़ा हुआ, फ्यूज्ड, याद रखिए फ्यूज्ड। लेकिन जिनेसिस का मतलब होता है कि जो आपका एंथर है, जिनेसिस का मतलब है कि जो जेनेसिस करेगा, दैट मीन गैमीट प्रोड्यूस करेगा, उसकी बात हो रही है, जेनेसियस इसीलिए कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं एंथर। ठीक, करेक्ट। इसमें केवल एंथर आपस में अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। देखिए इसमें एंथर कैसे हैं? फ्यूज्ड है, अटैच रहते हैं, या फ्यूज्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फ्यूज्ड रहते हैं, अटैच रहते हैं। देखिए इसमें स्टेमेन ये पूरा स्टेमेन का ग्रुप है, तो इसमें देखिए एंथर फ्यूज्ड है, जुड़े हुए हैं, देखिए आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन जो आपका फिलामेंट है वो फ्री टाइप से है, देखिए अलग अलग है। तो जब ऐसी कंडीशन रहेगी तब इस कंडीशन को कहा जाएगा सिनजिनेसियस स्टेमेन। ठीक, क्लियर। तो ये स्पेशल टाइप के हमने बताए कुछ अटैचमेंट है, ठीक है, बंडल्स एडल्फी के आधार पर और एंथर और फिलामेंट के आधार पर मैंने कुछ बातें की हैं भी। अगला देखिए, देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हैं, ठीक है, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस, सिनजेनेसिस एंड सिनएंड्रस। ठीक है, तो एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं। अब देखिए एडिशन ऑफ स्टेमेंस, आसंजन क्या है, पुंकेसरों का आसंजन क्या है, यानी जब स्टेमेंस के फ्लावर्स के जब स्टेमेंस जो होंगे वो फ्लावर्स के अदर पार्ट से जुड़ेंगे, अदर पार्ट से जुड़ेंगे, दैट मीन पेटल से जुड़ेगा,
सेपल से जुड़ेगा, पेटल से जुड़ सकता है यानी पंखुड़ियों से जुड़ सकता है स्टेमेन, ठीक है, या वो सेपल से जुड़ सकता है, या वो गाइनोशियम यानी कार्पेल से जुड़ सकता है। जब कुछ ऐसी कंडीशन रहेगी तो उसको हम एडिशन कहते हैं। एडिशन का मतलब होता है कि स्टेमेन फ्लावर के अदर पार्ट से जुड़े, फ्लावर के अदर पार्ट से जुड़े, तब इसी कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ स्टेमेन। ठीक, तो लिखा भी है मैंने, करा स्टेमेन के फ्लावर, स्टेमेंस के, स्टेमेंस यहां पर के काट दीजिए, स्टेमेंस फ्लावर के अन्य भागों से जुड़ने को, स्टेमेंस फ्लावर के अन्य भागों से जुड़ने को एडिशन ऑफ स्टेमेन कहते हैं। जैसे कि पहला है आपका सबसे अच्छा एग्जांपल इपीपिटेलस। इपी माने ऊपर और पेटल माने पंखुड़ी, यानी कहने का अर्थ यह है कि जब पेटल से जुड़ेंगे स्टेमेन, यानी पेटल्स के ऊपर या पेटल से जुड़ेंगे, पंखुड़ियों से जुड़ेंगे स्टेमेन, तब इस कंडीशन को कहा जाएगा एपीपिटेलस। तो ये शब्दों का जो इस्तेमाल है, यहाँ पर जो शब्द हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं, टर्म जो भी आएंगे वो आपके टैक्सोनॉमिक स्टडी जब हम करेंगे फैमिलीज की, उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एपीपिटेलस का मतलब क्या है, एपी माने ऊपर, पेटल माने पंखुड़ी, यानी पेटल से जब स्टेमेन जुड़ेंगे या उसके ऊपर से जुड़ेंगे तब इस कंडीशन को एपीपिटेलस कहेंगे। जैसे कि ब्रिंजल, बैगन, टोबैको, धतूरा, सनफ्लावर, पोटैटो, इसके केस में आपको एपीपिटेलस कंडीशन के स्टेमेन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं एपीपिटेलस। अब आता है एपीफिलस। एपीफिलस का मतलब क्या है, फिलस, फिलस कहां से आया है, ये फिलस कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो एपीफिलस, देखिए हमने बताया था कि कभी कभी क्या होता है, कैलिक्स, कैलिक्स की यूनिट क्या होती है बेटा, सेपल होती है, ठीक, और कोरोला की पेटल होती है। आपको पता है, इतनी बात पता है। हमने कहा था, एक बात बताई थी मैंने कि जब कैलिक्स और कोरोला देखने में बिल्कुल सिमिलर टाइप के होंगे या समान होंगे, यानी सेपल और पेटल में कोई भी अंतर नहीं पाया जाएगा कह सकते हैं, यानी जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि सेपल और पेटल बिल्कुल देखने में समान हो, सिमिलर टाइप से हो, तो उसमें कोई भी अंतर ना पाया जा रहा हो, तब इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, पेरियंथ कह देते हैं। पेरियंथ, परिदल, क्या कह देते हैं, पेरियंथ कहते हैं। यानी जब कैलिक्स व कोरोला सिमिलर टाइप के दिखते हैं तब इस कंडीशन को पेरियंथ कहा जाता है, परिदल कहा जाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, टेपल होती है। याद रखिए क्या होती है, TEPAL, टेपल। तो टेपल, सेपल और पेटल जब दोनों एक समान दिखते हैं तब एक यूनिट बनती है टेपल, और टेपल का ग्रुप पेरियंथ कहलाता है। जैसे कैलिक्स सेपल, सेपल का ग्रुप कैलिक्स, पेटल का ग्रुप कोरोला, ऐसे ही टेपल का ग्रुप पेरियंथ कहलाता है। यानी जब कैलिक्स और कोरोला समान टाइप से दिखते हैं, सिमिलर टाइप से दिखते हैं, तब इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, टेपल एक यूनिट को, और इस कंडीशन को कहते हैं पेरियंथ। तो क्या लिखा है मैंने, करा पेरियंथ यानी परिदल, परिदल यानी दोनों दल एक समान कह सकते हैं एक तरीके से, परिदल, पेरियंथ से अटैच्ड स्टेमेन। भाई बिल्कुल सेम ही तो कंडीशन है, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं डायग्राम में, ऐसे एपीपेटलस बताया कि ये देखिए पेटल है, ये पेटल है ना, अब चाहे इसको टेपल मान लीजिए क्योंकि इसमें तो हमें सेपल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो पेटल मान लीजिए, पेटल मान लीजिए या टेपल मान लीजिए इसको, ठीक, हम दोनों की बात करें, दोनों एग्जांपल इसमें दोनों में निपट जाएंगे कह सकते हैं। तो हमने क्या कहा, पेटल से जुड़े स्टेमेन एपीपेटलस और पेरियंथ से अटैच स्टेमेन एपीफिलस। बात तो एक ही है ना, इसमें पेटल कह दिया, इसमें पेरियंथ कह दिया, या टेपल कह दिया, यहाँ पे टेपल लिख सकते हैं, टेपल से अटैच स्टेमेन। तो यहाँ पर एक यूनिट को टेपल या पेटल कहा जाता है। तो इसमें देखिए स्टेमेन इसके ऊपर से जुड़ा हुआ, देखिए ये देखिए फिलामेंट जुड़ा हुआ है, फिर ये एंथर जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों किसके ऊपर जुड़े हुए हैं, पेटल के ऊपर जुड़े हैं, ये टेपल के जुड़े हुए ऊपर जुड़े हुए हैं। तो हमने कहा पेरियंथ से अटैच स्टेमेन एपीफिलस कहलाते हैं। यानी टेपल, पेरियंथ यहाँ पर ना लिखना चाहें तो यहाँ पर यूनिट इसकी लिख सकते हैं, टेपल से अटैच्ड स्टेमेन, जुड़े हुए स्टेमेन एपीफिलस कहलाते हैं। तो एपीफिलस, एपी माने ऊपर, फिलस माने पेरियंथ या टेपल, यानी जब टेपल के ऊपर से अटैच रहेगा स्टेमेन, जैसे कि ओनियन के केस में प्याज और लिली, कुमुदनी जिसको कहते हैं, यानी लिलिएसी फैमिली के मेंबर में
आपको इस तरीके से कंडीशन जो है स्टेमेंस की दिखेगी। तो इस तरीके के स्टेमेंस क्या कहलाएंगे? एपिफिलस स्टेमेंस कहलाएंगे। अगला देखिए, अगला कह रहा है गायनेंड्रस, गायनोशियम, गायनोशियम प्लस एंड्रस, यानी यहां पर एंड्रस का मतलब क्या है? स्टेमेन होगा, यानी जो स्टेमेन है वो गायनोशियम की कुछ आसपास या उस तरीके से गायनोशियम जो है जुड़ा रहेगा, कह सकते हैं। तो क्या लिखा है? कह रहा है स्टेमेन के फिलामेंट, स्टेमेन के फिलामेंट एंड एंथर या केवल एंथर, कह रहा है फिलामेंट या एंथर एंड एंथर या केवल एंथर गायनोशियम से अटैच होते हैं, यानी जो गायनोशियम भाग है, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल माना जाता है, ठीक है, पार्ट माना जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन माना जाता है गायनोशियम, जिसके अंदर कार्पेल्स पाए जाते हैं। तो कार्पेल्स यानी गायनोशियम जो होते हैं, तो वहां से जब एंथर अटैच रहेगा, वहां पर अटैच रहेगा, केवल एंथर गायनोशियम से अटैच होते हैं, तो गायनेंड्रस कहा जाता है। ऐसे स्टेमेन क्या कहेंगे? गायनेंड्रस कहेंगे, क्योंकि कैलोट्रोपिस प्लांट के अंदर आपको इस तरीके के स्टेमेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये कुछ रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड के कुछ हमने टर्म्स को एंड्रोशियम के केस में हमने आज अभी डिस्कस किया है। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि स्पेशल पॉइंट की बात करें तो स्पेशल पॉइंट में लिख लीजिए इंसर्टेड, इंसर्टेड जो कि स्टेमन से रिलेटेड ही होता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको टैक्सोनॉमिक स्टडी में काम में आएंगे, कह सकते हैं। फैमिलीज के अंदर जब डिस्क्रिप्शन करेंगे तो इंसर्टेड स्टेमन क्या होता है, एक्सर्टेड स्टेमन क्या होता है, ये वहां पर ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कि हमने इसको स्पेशल पॉइंट के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो इंसर्टेड का मतलब ये होता है कि जब जो आपका स्टेमन जो होता है, जो स्टेमन जो होते हैं वो पेटल यानी जो कोरोला है, कोरोला से छोटे होते हैं, कह सकते हैं, यानी वो अंदर ही पाए जाते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि पेटल पंखुड़ियां तो बहुत बड़ी बड़ी होती है ना। तो कहने का मतलब है, लेकिन कुछ पंखुड़ियों से स्टेमन बाहर निकल आते हैं, बहुत बाहर निकल आते हैं, कह सकते हैं। तो हमने कहने का अर्थ यह है कि इसमें हम कह सकते हैं सरल शब्दों में कि जब स्टेमन कोरोला से छोटे होते हैं तब इसको कहा जाता है इंसर्टेड स्टेमन। क्या कहा जाता है? इंसर्टेड स्टेमन। तो यहां पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखिए, लिखिए जब स्टेमन कोरोला से, कोरोला से, और कोरोला की यूनिट क्या कहलाती है? पेटल कहलाती है। कोरोला से छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए धतूरा। ठीक, तो इंसर्टेड टाइप का स्टेमन कहलाएगा ये। अगला देखिए स्पेशल पॉइंट के अंदर एक्सर्टेड, यानी बड़ा होगा, इसमें बड़ा हो सकता है। देखिए एक्सर्टेड, लिखिए इसमें एक्सर्टेड स्टेमन के अंदर लिखिए स्टेमन कोरोला से अधिक लंबे होते हैं, यानी वहां पर छोटे थे तो इंसर्टेड, यहां पर लंबे हैं तो इसको क्या कहेंगे? एक्सर्टेड स्टेमन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए गुलमोहर, गुलमोहर। ठीक, तो गुलमोहर के केस में जो है एक्सर्टेड स्टेमन्स पाए जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ दो स्पेशल पॉइंट थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और टैक्सोनॉमिक स्टडी में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है,